फिर से मेरे चैनल एस डॉट रंजन अकेडमी में फिर से आप लोगों का स्वागत है। देखिए, मैंने जितने भी कराया अभी तक, जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके मेरे प्ले लिस्ट में देख लेंगे वीडियो सभी टोटल। अब मैंने काल क्रिया विशेषण करा दिया, क्रिया काल करा दिया। अब हम करा रहे हैं लिंग। लिंग होता क्या है, लिंग किसे कहते हैं, लिंग के बाद वचन कराएंगे, उसके बाद वाच्य कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग जितना से जितना शेयर कीजिए और लाइक कीजिए मेरे चैनल को, तो उतना मेरे अंदर मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन आप जितना दीजिएगा तो मेरे अंदर प्रेरणा जगेगी, तो मैं अच्छे से कंटेंट लाऊंगा। ठीक है, तो आज हम चलते हैं हम लोग लिंग। लिंग क्या होता है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग किसे कहते हैं, लिंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और लिंग कितने प्रकार के होते हैं। कौन, अगर बहुत से बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, सर हम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में कैसे चेंज करेंगे, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे चेंज करेंगे, वो सभी हम कंटेंट लाए हैं। तो आप लोग एक नजर बोर्ड पर देखिए। पहले देखेंगे हम लोग लिंग। लिंग को इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। जेंडर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं लिंग। लिंग होता क्या है, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। माने शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब लिंग के दो भेद होते हैं। अब आते हैं कि सर आपके दिमाग में चलेगा लिंग के भेद कितने होते हैं, तो लिंग के दो भेद होते हैं। मैं एक डायग्राम के द्वारा बना दिया हूं, इसको देखेंगे आप लोग। लिंग के दो भेद होते हैं। एक होते हैं, एक लिंग के मैंने डायग्राम बना दिया है। पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग होता क्या है और स्त्रीलिंग होता क्या है, इसको समझेंगे हम लोग। पुल्लिंग में क्या आता है, स्त्रीलिंग में क्या आता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लिंग, लिंग में परिवर्तन कैसे करेंगे, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में कैसे परिवर्तन करेंगे, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे परिवर्तन करेंगे, कैसे उसको चेंजिंग करेंगे कि कौन सा कौन स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है, उसको भी हम लोग समझेंगे। पहले कौन सा आकारांत इकारांत सब मैं टोटल मैं नोट्स बनाया हूँ, उस सबको हम समझाएंगे। धीरे से आप लोग क्लास बनाए रखिए और आप क्लास का आप मजा एंजॉय कीजिए। और एक एक जो समझ में नहीं आता मेरे कमेंट्स में डालिए, कमेंट्स को देखिए, समझिए, आप तब समझिएगा तब ना कमेंट्स कीजिएगा कि हाँ यहाँ डाउट हो रहा है, पुश कर दीजिए आप। उसके बाद देखिए, और उसके बाद जो नहीं, मैं इतना क्लियरिटी से लिख रहा हूँ कि जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो फिर हम इसका देखेंगे। आप लोग देख लीजिए पहले, उसका फिर हम लिखेंगे पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है। ठीक है, देख लीजिए। चलिए, अब हम देखेंगे कि लिंग के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग होता क्या है और स्त्रीलिंग होता क्या है, तो एक नजर बोर्ड पर देखिएगा आप लोग। पुल्लिंग होता क्या है, पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। देखिए, जिससे पुरुष शब्द का बोध होता है, करवाने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। माने कहने का मतलब पुरुष जाति का बोध कराने करवाने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे साधु, साधु क्या हुआ, पुल्लिंग हो गया। कवि क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। साधु हो गया, ठीक है, कवि हो गया, बालक हो गया, सुनार हो गया, हाथी हो गया आदि। ये सब क्या आते हैं, ये सब पुल्लिंग होता है। माने साधु भी हो गया, पुल्लिंग में आता है। कवि भी आता है पुल्लिंग में, बालक भी पुल्लिंग में आता है, सुनार भी पुल्लिंग में आता है, और हाथी भी पुल्लिंग में आता है। ये सब आदि ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन जो सेट करता है वो ध्यान से आप पकड़िएगा कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। तो वहां पर हथनी लिखा रहेगा और हाथी लिखा रहेगा, तो हाथी को पुल्लिंग मारिएगा और हथनी को स्त्रीलिंग मारिएगा। ठीक है, जहां साधु साध्वी साध्वी लिखा रहे वहां पर स्त्रीलिंग मारिएगा, और साधु लिखा रहे वहां पर पुल्लिंग मारिएगा। कवि लिखा रहे तो पुल्लिंग, और कवित्री लिखा रहे, इस चीज को हम कवित्री लिखा रहे, कवित्री, इत्री लिखा रहे, इत्री कवित्री, तो आप इसको स्त्रीलिंग समझिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब बालक बालिका सुनार, तो सुनार, ये सब ध्यान रखिए, पकड़िए कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो सब क्लास के से लेके छठे से लेके पूरा कंपटीशन तक काम आते हैं सब स्त्रीलिंग वचन कारक, सब मैं धीरे धीरे सब कुछ ला रहा हूँ, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म पर, इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल के माध्यम से सब कुछ मैं ला रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट है आपको स्त्रीलिंग, ये तो पुल्लिंग का हो गया, ठीक है ना, जैसे मैंने बता दिया। अब आते हैं स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध करवाने 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 वाले शब्द, करवाने वाले यहाँ पर छूटा है, करवाने वाले, याद रखिएगा, वाले शब्द जो स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे जाति व संज्ञा पढ़े होंगे आप लोग, मैंने पढ़ाया था संज्ञा के बारे में, तो जो नहीं देखे हैं बच्चे जाकर देख लेंगे मेरी क्लास को, संज्ञा के, ठीक है। तो स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे अभी मैंने बताया था साध्वी,
अभी मैंने बताया था, यहाँ पर लिखा है कवित्री, यहाँ देखिए मिल गया स्त्रीलिंग में कवित्री। बालिका, बालक, बालिका, बालिका, देखिए बालिका बालिका दो बार लिखा है, बालिका एक ही जगह होगा, एक हटा दीजिए इसको, एग्जाम्पल में दो जगह लिखा गया इसे बालिका, और हथनी और आदि, ये ध्यान रखिएगा। क्या होता है, हाथी का हथनी हो जाता है, ठीक है ना, तो ये सब क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो देखिए अब हम इसके बाद हम लाएंगे कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में कैसे बदलेंगे, कौन कौन से आते हैं, कैसे चेंजिंग करेंगे, इसके बाद हम लाते हैं। नजर आप लोग देख लीजिए पहले। चलिए तो देखेंगे हम लोग कुछ पुलिंग से स्त्रीलिंग में कैसे चेंज करेंगे, उसको एक नजर देखेंगे। देखिए पुलिंग शब्दों को स्त्रीलिंग रूप में बदलने के कुछ नियम, कौन कौन से नियम होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है पु, इधर लिखा है स्त्री, मैंने पु का मतलब होता है पुलिंग, याद रखिएगा, ये लिखा मैंने पुलिंग, ठीक है, और इसका मतलब हो गया स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग, याद रखिएगा, ये मैंने स्त्रीलिंग लिखा है। अब देखिए इधर पुलिंग है और इधर स्त्रीलिंग है, पुलिंग से स्त्रीलिंग में कैसे चेंज करेंगे, अब कौन से स्वर के द्वारा, पहले मैंने लिखा है यहाँ पर आ जोड़कर, जैसे स्वर कितने होते हैं, आ ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए ओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ अंग अ, तो ये सब जितने भी होते हैं स्वरों में अंग और अ को नहीं जोड़ा जाता है, यह ठीक है ना। तो उसको उसके बाद इसमें जो अ और आ है, तो ई को बड़ी, देखिए इसमें आ है, आ को जोड़कर कैसे, देखिए सूत, सूत में आ को जोड़ेंगे तो सूता, इसमें आ जोड़ दिए, इसमें अगर हम आ को जोड़ देंगे तो बनेगा क्या, सूता। छात्र में हम आ को इसमें भी जोड़ देंगे हम तो क्या बनेगा, छात्रा, ठीक है। आश्चर्य में, आश्चर्य यहां पर भी हम आ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आश्चर्य, आश्चर्य, ठीक है, आचार्य, ठीक है, यहाँ पर बना क्या, देखिए आचार्य, और आचार्य कहेंगे तो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। हम सब दोनों तरीका सिखा रहे हैं आपको कि कैसे एक हिंदी का टीचर जो दोनों चीज का प्रोनाउंसिएशन बताता है कि किस तरह से। मैंने बोला आपको आस्य, आस्य, हरस्य, हरस्य, ऐसे नहीं, आचार्य, आचार्य, ये ध्यान रखिए, यहाँ पर आ की मात्रा पर आचार्य हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया आपकी आ की मात्रा से, ये तो आ की मात्रा से हो गया। अब हम देखेंगे बड़ी ई की जोड़कर कैसे बनाते हैं। तो देखिए देव में बड़ी ई को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देवी। देखिए ई का मतलब भी जब भी हो ऐसे ई आए, इसका मतलब ही होता है ये बड़ी ई है, तो इसका मतलब ही ऐसे जाता है, बड़ी ई का मतलब ही ऐसे जाता है, ध्यान रखिएगा। तो देव में ई को जोड़ेंगे तो देवी हो जाएगा। अब देखिए छोटी ई जब हो, ऐसे होता है छोटी ई, तो उसका होता है ऐसे होता है, छोटी ई का ये होता है। तो नहीं हम लोग कहते हैं कि हर्षिकार दीर्घिकार, जो लैंग्वेज में अपने अपने हर एक स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो उसमें लोग बोलते हैं हर्षिकार दीर्घिकार। तो ये मात्रा जिसको कहते हैं मात्रा, हम लोग कहते हैं 12 खड़ी में भी आता है, तो काके की को जो होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें देव जो ई देवी हो गया। अब हिरण में भी ई लगा देंगे तो हिरणी बन जाता है, ई इसमें भी जोड़ दिए तो हिरणी बन गया। पुत्र में भी अगर हम पुत्र में भी ई लगा देंगे तो क्या बनेगा, पुत्री बन जाएगा, ई जोड़ दिए पुत्री, तो ये सब स्वर के द्वारा हो गया, पुत्री हो गया। फिर आप हम इसका नेक्स्ट लेके आते हैं, या लगा, या से जोड़कर, नी से जोड़कर, उसके बाद आई से जोड़कर, आनी, आनी से जोड़कर कैसे कैसे बनता है सब बताते हैं, एक नजर देख लीजिए, फिर हम समझाते हैं आगे की ओर। चलिए तो देखिए अब हम नेक्स्ट आते हैं इया से, इया जोड़कर हम कैसे बनाते हैं हम लोग, जैसे बुढ़ा, बुढ़ा में इया जोड़ देंगे, इया, तो क्या होगा, बुढ़िया, ठीक है, इया जोड़ दिए, इसमें भी इया जोड़ दिए, लोटा में भी इया जोड़ दिए तो क्या, लुटिया, ठीक है, इसमें भी इया जोड़ दिए हम, कुत्ता में भी या जोड़ते, कुतिया, कुतिया बन गया, ठीक है, कुतिया। तो ध्यान रखिएगा या जोड़ने के बाद बना स्त्रीलिंग में, इधर पुल्लिंग है इधर स्त्रीलिंग है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम लोग देखेंगे नी जोड़कर, या जोड़कर हो गया, नी जोड़कर, काफी इंपॉर्टेंट सब है ये सब, ध्यान रखिएगा, मैं आईएम पे लिख दे रहा हूं। नी जोड़कर, शेर में, शेर में नी जोड़ देंगे तो शेरनी बन जाएगा, शेरनी बन गया, ठीक है। उस इसमें भी नी जोड़ दिए तो क्या बना, सिंहनी, इसमें भी नी जोड़ दिए तो क्या बना, मोरनी, ठीक है ना। तो ये सब नी जोड़कर बना आपको मोरनी, शेरनी, जब समझे तो ये सब नी जोड़कर हुआ, इसमें या जोड़ के बना दिए तो ये सब स्त्रीलिंग बन गया। और नी जोड़ के बना शेरनी, सिंह में नी जोड़कर सिंहनी, मोर में नी बनकर मोरनी, तो ये सब हो गया आपका। इसके बाद 10 मैंने लिखा है, 10 निकाला ट्रिक, वो 10 को देखेंगे हम लोग, देख लीजिए एक नजर, फिर 10 को समझाते हैं।
तो देखेंगे हम लोग कुछ जैसे जोड़कर, जैसे नीचे बताया था मैंने आपको 4, 5वां देखेंगे आई एन जोड़कर। आई एन जोड़कर देखिए, आई इन जोड़कर कैसे बनाते हैं, और आई एन जोड़कर कैसे बनाते हैं किसी में, जैसे पंडित में आई एन जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो क्या इन जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे क्या आर ई एन, पंडिताइन, पंडिताइन हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से इसमें भी आई एन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, चलो तो इसमें जब लाला में आइन जोड़कर लाइन हो गया, ठीक है। अब तो हो गया आइन जोड़कर। अब आते हैं आनी चाहे आणवी जोड़कर हम कैसे बनाते हैं किसी में, तो सेठ में हम जोड़ेंगे आनी, तो सेठानी, क्या बना सेठानी। नौकर में फिर उसी तरह से जोड़ेंगे हम आनी जोड़कर, तो क्या बनेगा नौकरानी। देखो क्षत्रिय में हम आणी जोड़ेंगे तो इसमें आ और णी, ठीक है ना, तो क्षत्रियाणी, ठीक है, ठीक है, क्षत्रियाणी हो जाएगा। तो देखिए आनी और आणी जोड़कर हम बनाते हैं, इस तरह से ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है आपको हम इका जोड़कर कैसे बनाते हैं, जैसे गायक में हम इका जोड़ेंगे तो गायिका बन जाएगा, क्या बनेगा गायिका। उसी तरह से नायक में हम इका जोड़ेंगे तो क्या बनेगा नायिका, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी हम जोड़ेंगे इका जोड़ेंगे, अध्यापक, अध्यापक में इका जोड़ेंगे तो अध्यापिका बनेगा। तो ये हो गया आपका टोटल कि किस में क्या जोड़ेंगे हम और कैसे बनेगा। तो ये आपका होगा आइन, आइन जोड़कर, आनी है आणवी जोड़कर और इका जोड़कर, ये आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया। इधर टोटल पुल्लिंग है और टोटल इधर स्त्रीलिंग है। आप स्टॉप करके अच्छे से वीडियो को देखिएगा, मैं सब में जोड़ जोड़ के बनाया है, आपको समझाया है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके बाद कराएंगे आगे, तो एक नजर देख लीजिए, फिर नेक्स्ट हम कराते हैं आपको। तो हम लोग देखेंगे इसमें आप 8वां नंबर पे देखेंगे इन जोड़कर हम कैसे हम बनाएंगे हम लोग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। सुनार में सुनारी, मैंने पहले ही बताया था आपको, मैंने जब पुल्लिंग लिखवाया था तो उसमें लिखवाया था सुनार, तो सुनारिन हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसमें क्या जोड़ दिए हम लोग, इन जोड़ दिए तो क्या बनेगा सुनारिन। भिखारी में इन जोड़ दिए तो भिखारिन हो गया, ठीक है, सुनारिन भिखारिन। इसमें भी इन जोड़ दिए तो क्या बन गया मौलवीन, मौलवी में इन जोड़ दिए तो मौलवीन हो गया। ये सब ध्यान रखिएगा कि इसमें देखिए आप ध्यान रखिएगा सर, ये जो मात्रा है, ये वाला मात्रा, ये जो है छोटी ई है, इन हो छोटी ई है, अभी सिखाए थे आपको छोटी ई की मात्रा है। अगर बड़ी ई होता, इस ऐसे होता तो इधर से घूम जाता, और छोटी ई है तो इधर से घूम रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हम नेक्स्ट में 9 नंबर में, मान के स्थान पर मति, मति जोड़कर, मति जोड़कर, मान के स्थान पर मति जोड़कर, जैसे श्रीमान लिखते हैं हम लोग, इसमें अगर हम मति जोड़ देंगे, मति जोड़ देंगे तो क्या होगा श्रीमती हो गया, मति जोड़कर। आयुष्मान में अगर हम मति जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा आयुष्मती, ठीक है। उसके बाद बुद्धिमान में अगर हम मति जोड़ देंगे तो इसमें बन जाएगा बुद्धिमती, ठीक है। तो ये सब बना आपको मति से, ठीक है, ये सब बना आपको मति से। अब आते हम लोग वान के स्थान पे, वान के स्थान पर वती जोड़कर, वती जोड़कर ध्यान रखिएगा, तो बलवान में वती जोड़ देंगे तो क्या बनेगा बलवती, ठीक है, बलवती। गुणवान में वती जोड़ देंगे तो बनेगा गुणवती। उसी में भगवान में वती जोड़ देंगे तो बनेगा भगवती। तो ये सब आपका हो गया, आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज करने का तरीका हो गया। ये तो 10 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कुछ है, मैं कुछ और न्यू यूनिक वर्ड लाया हूं, जैसे नित्य पुल्लिंग कैसे होता है, कैसे चेंज करते हैं, उस चीज को भी हम समझाएंगे आपको। तो देखिए इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट्स में डालिएगा कि सर हमको ये चीज समझ में नहीं आ रहा, तो फिर हम उस चीज को हम भी बताएंगे आपको। अब क्वेश्चन जब महामैराथन का क्लास लाएंगे तो एक से एक बताएंगे, महामैराथन कराएंगे, उसके बाद लिटरेचर लाएंगे, उसके बाद फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स सब लाएंगे, मैथ लाएंगे, सब चीज लाएंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। तो पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट समझाते हैं हम लोगों को। तो देखेंगे हम लोग कुछ न्यू। नित्य पुल्लिंग शब्दों में मादा तथा नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में नर जोड़कर, नर जोड़कर ध्यान रखिएगा, पुल्लिंग शब्दों में मादा, पुल्लिंग शब्दों में मादा तथा नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में नर जोड़कर कैसे बनाते हैं। देखिए भालू क्या हो गया, ठीक है, भालू में जैसे मादा, मादा भालू हो गया तो मादा क्या बोले बताया पुल्लिंग, पुल्लिंग हो गया। मछली तो मछली, तो इसमें नर जोड़िए नर मछली हो गया, स्त्रीलिंग बन गया, ठीक है। उसी तरह से मच्छर में मादा मच्छर, ये पुल्लिंग में आ गया, ठीक है।
मक्खी में नरमक्खी हो गया, स्त्रीलिंग आ गया। ये कुछ ऑथेंटिक वर्ड है, कुछ नया शब्द जो मैंने निकाला है इसमें, जिसके चलते यहाँ पे आपका कंटिन्यू कर गया है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि अब हम लोग देखें कुछ शब्द इनसे नियमों से अलग भी बदले जाते हैं, इनसे कुछ नया बदलते हैं। जैसे पति क्या पुल्लिंग हो गया, पति पुल्लिंग हो गया। ये डैश डैश का मतलब पुल्लिंग हो गया, माने यहाँ पर डैश हो दिया, पति हो गया पुल्लिंग, तो इसका क्या होगा स्त्रीलिंग, पत्नी। पति का उल्टा होता पत्नी। सम्राट का सम्राज्ञी, माने ये क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया, ये हो गया सम्राट पुल्लिंग हो गया। साधु का साध्वी बताया था स्त्रीलिंग में, साधु पुल्लिंग, साध्वी स्त्रीलिंग। वर का पुल्लिंग और उसका स्त्रीलिंग वधु हो जाएगा। दाता का दात्री हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो ये सब पुल्लिंग और इधर का खाचा हो गया स्त्रीलिंग, ठीक है। अब आते हैं हम नेता, नेता का नेत्री हो गया स्त्रीलिंग। विद्वान का विदुषी हो गया स्त्रीलिंग, ये हो गया पुल्लिंग, ये हो गया स्त्रीलिंग, ठीक है। बैल का बैल पुल्लिंग और गाय हो गया स्त्रीलिंग। वीर का वीरांगना, ये स्त्रीलिंग हो गया। युवक का युवती, यह क्या हो गया स्त्रीलिंग हो गया। युवक क्या होगा पुल्लिंग, ये हो गया स्त्रीलिंग। तो ये जो डैश डैश है इसका मतलब है आपको स्त्रीलिंग है, ध्यान रखिएगा, यह स्त्रीलिंग है, ठीक है। और ये डैश का मतलब हो गया पुल्लिंग, मैं लिख दे रहा हूं जहां क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो इस डैश का मतलब है जहां जहां डैश लगा इस सब का मतलब पुल्लिंग हो गया, इस डैश का मतलब स्त्रीलिंग हो गया। तो देखिए सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना कि इसको समझिएगा, और जितना मैंने लिखा दिया इससे बाहर कुछ नहीं आएगा पेपर में, बस इतना ही पढ़ लीजिए आप लोग, काफी है आप लोगों के लिए समझने के लिए। क्योंकि देखिए ये जो मैंने पुल्लिंग स्त्रीलिंग कराया है, क्योंकि इसमें एक नंबर तो पक्का है, एक या दो नंबर तो पक्का है, आपको एक पेपर में आना ही आना ही है। क्रिया विशेषण से इसमें, उसके बाद विशेषण से, सर्वनाम से, सब में से 2 नंबर 3 नंबर ऐसे आते ही हैं, बीपीएससी से लेके सीटेट से लेके यूपी टेट से लेके सब में, ठीक है। तो लिंग तो इतना पूरा हो गया कंप्लीट मेरा। अब हम इसके बाद वचन कराएंगे, उसके बाद वाच्य कराएंगे। तो देखिए कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट्स में कर दीजिएगा कि सर हमको ये चीज नहीं समझ में आया, फिर हम आपको बताएंगे। और जितना से जितना मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करवाइए। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होता है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग याद करने का तरीका क्या होता है मैं बताता हूं आपको, कि पहले जितना मैंने लिखा है उस सबको एक बार देखिएगा, तब मैं जब क्वेश्चन लाऊंगा महामैराथन में 150-200 क्वेश्चन, तो उससे और क्लियर आपको हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार नजर देखिएगा, एक नजर देख लीजिए फ्रेश से, फिर मैं कुछ बताता हूं आपको कि कैसे इस तरीका से हम लोग पढ़ेंगे, कि जो आपको एक नजर देख लीजिए और कि आपको अच्छे से नोट कर लीजिए क्लियरिटी से, कि कोई दिक्कत ना हो। आप स्टॉप करके भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तो इतना ही, और उसके बाद फिर हम बताते हैं कि जितना मैंने क्लास अभी तक लिया है, कोई भी किसी भी क्लास में अगर डाउट हो तो आप मेरे कमेंट्स में डाल दीजिएगा, सर मुझे ये चीज ये क्लास मुझे एक बार और समझाने का। तो जब मैं महामैराथन लाऊंगा, जब क्वेश्चन लाऊंगा, तो उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको और अच्छा से डिफाइन कर दूंगा। लेकिन आप मेरे क्लास को देखिएगा तब ना, समझिएगा तब ना। आप देखिएगा नहीं, स्किप कर दीजिएगा, तब क्या फायदा। उसको देखिए क्या है क्लास में, स्टॉप करके देखिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो डाउट होगा कमेंट्स में डाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप, क्योंकि आपके मोटिवेशन से मुझे प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेट कीजिएगा तब ना मुझे प्रेरणा मिलेगी, ठीक है। तो तब के लिए आज इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, से बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए हम लोग से, हमारे चैनल को देखिए और लोगों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ना ही आज के लिए जय हिंद जय भारत।